जहां केंद्र सरकार में जब से भाजपा सत्ता में काबिज हुई, कहीं ना कहीं हिंदू मजबूत हुआ है, वहीं कहीं ना कहीं कुछ बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि लगातार कुछ उस बातों पर एक कलंक साबित होता है। ऐसी एक घटना जिस तरीके से घाटी में देखने को मिली, जम्मू कश्मीर में एक स्कूल में घुसकर अध्यापकों को चुनकर उनकी आईडी को चेक करके गोलियों से भून दिया गया। मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद से मुकेश खांडेकर जी हैं। एक बार बात कर लेता हूं कि किस तरीके से ये नाम है विश्व हिंदू परिषद, और किस तरीके से पहले इस घटना को देखते हैं और क्या इसका संविधान आप समझते हैं? हम तो इस घटना को केवल इस दृष्टि से देखते हैं कि जैसे जैसे हिंदुत्व अपने भारत में बढ़ता दिखाई दे रहा है और भारत से बाहर भी लगातार भारत का गौरव बढ़ता दिखाई दे रहा है, जितने भी ऐसे षड्यंत्रकारी हैं या जितने भी ऐसे इस्लामी जिहाद के लोग हैं जो अपने को विस्तारवादी राजनीति के कारण से सब जगह अपना स्थान बनाना चाहते हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं, हिंदुओं को समाप्त करना चाहते हैं, उनके इन भावनाओं पर कुठाराघात निश्चित रूप से इस हिंदुत्व के बढ़ने के कारण से हुआ है। और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, यह बिल्कुल इस प्रकार की जो घटना हुई है जो कश्मीर में दिखाई देती है कि हिंदू का नाम पूछकर, उसकी आईडी पूछकर उसके बाद उसकी हत्या करना, यह वास्तव में घोर निंदनीय है। और इसीलिए संपूर्ण देश भर में कल बजरंग दल के बैनर और विश्व हिंदू परिषद के बैनर पर हम लोगों ने पाकिस्तानी इस्लामी आतंकवाद जो प्रायोजित है, जो आतंकवाद कश्मीर में फैलाना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने, सब लोगों ने एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया, उनका विरोध प्रकट भी किया है। और यह केवल एक सांकेतिक है, आगे इस प्रकार की अगर कभी घटनाएं होंगी तो हमको ध्यान में रखना होगा कि जिस समय अमरनाथ की यात्रा पर आतंकवाद की घटना हुई थी, उस समय बजरंग दल ने ही उस चुनौती को स्वीकार किया था कि अगर ऐसी घटना नहीं रुकी तो एक भी यात्री यहाँ से हज यात्रा करने के लिए नहीं जा सकता। तो बजरंग दल इस प्रकार का आंदोलन अपने हाथ में लेता है, लेकिन कोई विरोध में नहीं लेता है। जब हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा, अगर हिंदुत्व के कोई अटैक करेगा तो हम उसको छोड़ते नहीं है। बजरंग दल का अपना एक मजबूत इस प्रकार की घोषणा रहती है। जिस तरीके से आपने अभी बोला कि हिंदुत्व पर जब भी आक्रमण हुआ या कोई भी हमला रहा तो हम हमेशा साथ रहे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 8 तारीख को कुछ 5 कानून को लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने वहाँ पर नारेबाजी की, उसके बाद सभी ने जेल यात्रा करी और ये एक बड़ी बात रही कि कोई भी संगठन उनकी बेल कराने के लिए भी सामने नहीं आया। क्या विखंडित हो चुका है हिंदू संगठन कि केवल एक बैनर के लिए या अपने नाम के लिए कि यदि वो दूसरे संगठन से है तो हमें उस हिंदू का साथ नहीं देना? हिंदू का साथ देना ये वास्तव में हम लोगों का लक्ष्य है, उद्देश्य भी है, लेकिन संगठन एक अनुशासन, एक मर्यादा की रीति नीति के आधार पर चलता है। तो जिस संगठन के हम सब कार्यकर्ता है, उस संगठन के अंतर्गत हम सब लोग निर्णय लेकर ये काम करते हैं कि कौन से काम को करना और किस काम के साथ हमको साथ देना। क्योंकि देश, धर्म, राष्ट्र, समाज का काम हमको करना, ये बात ठीक है, लेकिन देश के कानून को भी मानते हैं हम, संविधान को भी मानते हैं, देश को भी मानते हैं। इसलिए संविधान के विरुद्ध अगर कुछ होगा तो उसमें हम सोच समझ कर ही हाथ डालते हैं, ये हमारा निर्णय रहता है। जो यही बात जो आपने बोली कहीं ना कहीं विखंडित नहीं है कि जिस तरह से आपने अभी बोला कि हज यात्रा को रोक दिया जाएगा, तो ये भी संविधान के विपरीत ही बात हो गई। तो बहुत सारी बातें हैं कि बजरंग दल तो हमेशा उन बातों को लिए चुनौतीपूर्ण रहा है या ये कहें चर्चाओं में रहा है, जो बातें ही कुछ ऐसी रही हैं कि जो संविधान से विपरीत रही हैं। तो उस समय में कि हमें यहाँ नहीं देखना है और हमें यहाँ देखना है, तो कैसे आप इसको हम केवल इतना मानते हैं कि जब तक शक्ति का प्रगटीकरण प्रदर्शन नहीं होगा तब तक सामने वाला बात सुनता नहीं है, और शक्ति का प्रगटीकरण संपूर्ण हिंदू समाज एक साथ खड़ा होना चाहिए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जितने भी संगठन है उनके लिए एक बड़ा सम्मेलन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, एक साथ एकजुट होकर यदि सब साथ आएंगे तो शायद एक बड़ा ललकार बिल्कुल होगा। तो इसके लिए हम लोग सब प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, सिर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन, हृदय में हो प्रेम, हमारा संस्कार है ये, हृदय में है वो प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो, यही सफलता मंत्र है, करना इसी की साधना, इसी साधना पर हम लोग चलते हैं। लेकिन संगठन की शक्ति हमारे लिए एक महत्व का होने के बाद भी अनुशासन, मर्यादा, कानून, नियम, ये भी हमारी एक विश्व हिंदू परिषद के अपने संगठन का एक
मजबूत उद्देश्य है, इसको लेकर ही हम चलते हैं। इस सीमा से बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन समाज को इकट्ठा करने के लिए, शक्ति के लिए हम लोग आह्वान करते रहते हैं। और निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि जैसे श्री राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए संपूर्ण देश के सभी संगठन, सभी सोसाइटी, समितियां, हर प्रकार का जाति वर्ग का व्यक्ति एक साथ आ गया, तो ऐसे देश धर्म राष्ट्र समाज का कोई भी विषय आएगा, हमारे देश पर आघात आता है, धर्म पर आघात आता है, तो उसके लिए हम सबको एकत्रित करने का प्रयत्न करते हैं। निश्चित होगा, ये हमारा विश्वास है। आज के प्रोग्राम को किससे देखते हैं? 370वीं धारा पे आज का प्रोग्राम तो हमारा रूटीन वर्क है, लेकिन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि 370वां ये हनुमान चालीसा का कार्यक्रम है। यहाँ के कार्यकर्ताओं का हम अभिनंदन करते हैं, उनको धन्यवाद, आभार भी करते हैं कि जब से इन्होंने संकल्प लिया है, लगातार हनुमान चालीसा का पाठ होता यहाँ पर चला आ रहा है। और इसके पीछे हम लोगों की मान्यता यह भी कि हनुमान चालीसा यानी हनुमान जी को आदर्श मानकर नौजवान अगर उस दिशा में आगे बढ़ता है, तो जैसे राम भक्त वैसे राष्ट्र भक्त, क्योंकि हनुमान जी को भी हम राम भक्त के साथ राष्ट्र भक्त मानकर चलते थे, तो ऐसा हमारा नौजवान चरित्रवान भी हो, बलवान भी हो, बुद्धिमान भी हो, ऐसा अगर नौजवान होगा तो निश्चित रूप से ऐसे नौजवान के आधार पर भारत विश्व गुरु बनेगा, ये हमारा विश्वास है। धन्यवाद। जय श्री